राजा अपने पुत्र रघु को लेकर वन विहार करने गए। उस वन में ऋषि मुनियों के आश्रम को खोज खोज कर वहाँ बैठते और उनका खूब सम्मान करते। किशोर रघु ने पूछा, जो रघुकुल राम का कुल जिस रघु राजा से प्रसिद्ध हुआ, उस किशोर रघु ने पूछा कि पिताश्री, ये एकांत में रहने वाले ऋषि मुनि साधु संत समाज के कोई विशेष काम में तो नहीं आते हैं, फिर भी आप मंत्रियों से भी बढ़कर इनका सम्मान करते हैं। मंत्रियों को आप दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं। जो सारा राज्य का भार वहन करते हैं, ऐसे ईमानदार मंत्रियों की अपेक्षा भी आप इन एकांतवासी ऋषियों का सम्मान करते हैं। इनके जीवन में तो खास कोई प्रवृत्ति नहीं है। राजा ने कहा, रघु, ये एकांत में रहकर इंद्रियों को संयत करने का तप करते हैं, मन को एकाग्र करने का तप करते हैं, और ये मन इंद्रियां तप कर इनके दिव्य होते पकते हैं। फल पकता है तो मीठा होता है। ऐसे इनके मन में, बुद्धि में जब मिठास आती है उस पर ब्रह्म परमात्मा की, तो इनकी जो प्रज्ञा है उसमें मानव मात्र के कल्याण के साफ सुथरे भाव पैदा होते। किशोर, रघु, ये अपना सुचारू राज्य और राज्य के लोगों में जो सद्भावना है, सहानुभूति है और परस्पर देवो भव की भावना है, ये इन्हीं महापुरुषों की देन है कि हम लोग समाज में सम्मानित हो रहे हैं और समाज कुछ सुचारू रूप से चलता है। ये ऐसे तपस्वी आत्मरामी संतों की देन है। इनका अभिवादन मैं करूं तो क्या है, साक्षात भगवान युग युग में अवतार लेते हैं और ऐसे ब्रह्मवेता पुरुषों का आदर करते हैं। आप हमने सुना है, श्री कृष्ण गुरु का आदर करते थे। व्यास पूर्णिमा को गुरु दर्शन गए। भगवान रामचंद्र जी गुरुदेव का आदर करते हैं, सीता सहित गुरुवर के चरण पखालते हैं, चरणामृत लेते हैं। तप से इंद्रियां साफ सुथरी होती, उनका तेज बढ़ता है। तप से मन साफ सुथरा होता है, तप से मति शुद्ध होती है। जैसे तप से तुम्हारे गर्भाग्नि के ताप से तुम्हारे इस लिक्विड रजवीर्य को कड़क हड्डियां और खोपड़ी जैसी मजबूत चीज बनाती है गर्भाग्नि तपा तपा कर। कुम्हार नेवे में तपा तपा कर मिट्टी के लौंदे से बने हुए घड़े को मजबूत बनाता है, ईंटों को मजबूत बनाता है। ऐसे ही तुम भी तप करके अपने मन, बुद्धि और अपने जीवन को मजबूत बनाओ। प्रश्न था कि वे लोग भी रोते हैं जो संसार के पीछे पड़े, और वे लोग भी रोते हैं जो भगवान के पीछे पड़े। वे लोग भी दुख सहते हैं जो संसार के पीछे पड़े, और वे लोग भी तो तपते हैं और दुख देखते हैं संसार भगवान के पीछे पड़े। तो जो संसार के पीछे पड़े वे रोते चीखते हैं, वो तो समझो पाप का फल है। लेकिन जो तप रहे हैं या भगवान के पीछे पड़े और रोते हैं, वो भी किसी पाप का फल है या पुण्य का फल है? ये सवाल था। संसार के पीछे पड़े हैं वो पाप का फल है, वासना का फल है। संसार के पीछे पड़े हैं और रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये वासना रूपी पाप का फल है। लेकिन भगवान के पीछे पड़े हैं, ये पुण्य का फल नहीं है, पाप का फल नहीं है। भगवान के पीछे पड़े, भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे या तप कर रहे हैं, ये पुण्य का फल नहीं है।
ये पाप का फल नहीं है, ये तो भगवान की करुणा कृपा का फल है कि भगवान को पाने की इच्छा हो रही है। पुण्य का फल तो सुख मिल जाएगा, पाप का फल तो दुख और विलाप मिलेगा, लेकिन भगवान के लिए विरह, ये तो भगवान की दया हो। भगवान करे कि भगवान के लिए प्रेम पैदा हो जाए, भगवान करे कि भगवान के लिए तप हो जाए, भगवान करे कि भगवान के लिए रुदन आ जाए। लोभी रुपयों के लिए रोता है, मोही परिवार के लिए रोता है, अहंकारी कुर्सी पद के लिए रोता हंसता है, लेकिन परमात्मा जिसको अपना बनाना चाहता है उससे रुलाता है। बोली पहिन किसी नु यार मिलिया, जिन्नू मिलिया खाना खराब करके मिलिया। रात की नींद नहीं और दिन का विलास नहीं, तू कब मिलेगा, तू कैसे। रामतीर्थ रोते थे, एमए पढ़े प्रोफेसर थे, और रात्रि को रोते रोते सिराना भीग जाता था। पत्नी जानती थी कि मेरे पति परमात्मा के साथ कौन सा दुख लगा है, किस विरह में, किस वेदना में दुखी होते, वो जानती थी। सुबह तकिया गीला उठाती थी। तीर्थराम उठ के बैठ जाते कि प्रभु तू मीरा को मिला, तू शबरी को मिला, तू ध्रुव को मिला और तू पहलाज को मिला, तो अनपढ़ धन्ना जाट के आगे भी पत्थर से प्रकट हो सकता है। मेरा दिल तो इस पत्थर से भी गया बीता, तू मेरे दिल में होते हुए भी प्रकट नहीं होता, तू कब प्रकट होगा। मैं तुझे कैसे रिझाऊं, हे करुणा निधे, मैं क्या करूं कि तू प्रकट हो, मैं क्या करूं कि तेरे नजीक पहुंचूं। रोते 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 लेट जाते हैं, आंसू टपकते रहते हैं और सिराना गीला हो जाता था। मीरा रोती थी, लोग उसे पागल कहते थे। गोपियां रोती थी, तड़पती थी। नाम तो अक्रूर है, लेकिन कृष्ण को लिए जा रहा है, ये तो कैसा क्रूर है। हमारे दिल के दाता को लिए जा रहा है। भक्त की जब भगवत कृपा निखरती है और भगवत भक्ति विरह का रूप लेती है, तो उसे बड़े बड़े भोग भी आकर्षित नहीं करते। भोगों से बचने के लिए उसे युद्ध नहीं करना पड़ता, तो भगवान की विरह अग्नि भोगों की आसक्ति जलाकर भस्म कर देती। समझदार को तो भोगों में दोष दर्शन करना पड़ता है, भोगों से संयम करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है, वैराग्य करना पड़ता है। भोगी वातावरण में से भागकर एकांत में तपस्वी वातावरण में जाना पड़ता है। लेकिन जिसको भगवान के पाने की प्यास बढ़ गई है, भगवान के सिवाय जिसको कोई सार नहीं दिखता, जो मिले हैं वो बिछड़ रहे हैं, जो पाया है वो छूट रहा है, कहीं दगा है, कहीं भटका है, कहीं वियोग है, कहीं बीमारी है, कहीं धोखा है, और अंत में देखो कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। जिनके लिए खूब खूब कठिनाइयां और दुख सहे, उनके तरफ से व्यवहार जब होता है तो मन सोचता है कि अरे इतना धोखा, ये धोखे से भरा हुआ संसार, ये स्वार्थ से भरा हुआ संसार, बेईमानी से भरा हुआ संसार, इसमें से क्या मिलेगा, कब तक नोचोगे। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र को
ए भाई, अब इस शरीर से तुम्हें और क्या लेना है, क्या रस नोचना है संसार का। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे कहलाने वाले पुत्र मर मिटे। तुम्हारे राज्य में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, ऐसे बेटे के मोह में तुमने सर्वनाश किया। अब अपना समय नाश मत करो। कुत्ते की नाई रोटी का टुकड़ा भीम का खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। चले जाओ गंगा किनारे एकांत में कहीं पड़े रहो, उसको याद करते करते आंसू बहाओ। उसे याद करते करते अपना हृदय पिघलाओ। गाना बजाना बहुत हो गया, ताल ठोकना बहुत हो गया, सेठों को, साहूकारों को, मित्रों को, पति और पत्नियों को रिझाना बहुत हो गया। कब तक उनको रिझाते रहोगे? कब तक उनके हाड़ मांस को चाटते चूसते अपने को बर्बाद करते रहोगे? कब तक काम के गुलाम बने रहोगे? कब तक लोभ में लटकते रहोगे? कब तक मोह में मरते रहोगे? जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावै वास। हे निर्भय, हे निरंजन, हे सच्चिदानंद, तू ही अपनी भक्ति का दान दे दे। आंखें देखने से इनकार करने लगे, बुढ़ापे में रोशनी कम हो जाए उसके पहले हमारी ज्ञान की रोशनी दे दे। बुढ़ापे में कान बहरे होने लगे, उसके पहले ही तेरी ब्रह्म विद्या का प्रसाद पाले तो कितना अच्छा होगा। कुटुंबी शमशान में ले जाए, उसके पहले विरह अग्नि हमें राम में ले आए तो कितना अच्छा होगा। लोग हमें बुढ़ा बुढ़ी करके किनारे धकेल दे, उसके पहले ही हम किनारे होकर तेरे भजन में लग जाए। प्रभु, बहू ऐसा बोलती है, बेटा ऐसा बोलता है, देरानी ऐसा कहती है, जेठानी ऐसा कहती है, उसकी फरियाद मत कर, तू मन भगवान में लगा ले। तू शिकवा मत कर, तू प्रीति कर, तू उसकी विरह की आग की एक चिंगी ले ले और उसको साधन भजन की फूंक से फूंकते फूंकते उस ब्रह्म अग्नि को प्रकट कर जिसमें तेरी सारी वासनाएं जल जाए, तेरा सारा अज्ञान और पाप ताप छू हो जाए। प्राचीन कथा है कि किसी जंगली इलाके में एक बड़ी भयंकर लंबी चौड़ी गुफा थी। उस बड़ी कंदरा में कई समय से हिंसक जीव जंतु रहते थे, सांप, शेर आदि
जो भी उस गुफा को देखने जाता बाहर नहीं लौटता था। जंगली लोगों ने समझा कि जरूर इसमें भयानक कोई भूत प्रेत है। कुछ लोग बैठ गए उसको गाली गलौज देने को, कुछ लोग डंडे पछाड़ने बैठ गए, कुछ अच्छे लोग थे माला लेकर बैठ गए कि भाई तू दया कर, निकल जाए यहाँ से, हमारे जंगल के कई लोगों को तूने खा लिया है। हे अंधेरा रूपी देवता, अंधेरा रूपी राक्षस, अब तू भाग। कोई गाली देने लगे, कोई डंडे दिखाने लगे, तो कोई उसके नाम की माला करके उसको प्रेम से विदा देना चाहते थे। लेकिन वो अंधेरा नहीं निकला। एक महात्मा आया, उन्होंने कहा करने से, लड़ाई झगड़ा करने से अंधेरा नहीं जाएगा और प्रार्थना करने से भी अंधेरा नहीं जाएगा। मेरे साथ चलो मशालें लेकर। जो हिंसक प्राणी है उनको मशालों के द्वारा किनारे करते करते अंधेरे को भगा दो। उन जंगली लोगों ने महात्मा की बात मान ली और अंधेरा सदा के लिए भाग गया। बुद्धि में अंधेरा था कि भयंकर काला काला कोई भूत है, भूत नहीं था, ज्ञान था। ऐसे हमारी बुद्धि में अंधेरा घुसा कि किसी ने हमको संसार में फेंका है। क्या करे, कर्म का फल भोग रहे, क्या करे, ये मुसीबत सह रहे। नहीं, अज्ञान है। सत्संग के द्वारा ज्ञान पाकर, ज्ञान की मशाल पाकर संसार गुहा में प्रवेश करो और सारे विघ्न, बाधा और मुसीबत जो तुम्हें हड़प कर रही है उन्हें तुम किनारे लगाते लगाते अपने जीवन दाता की मुलाकात भी कर सकते हो। इस मुलाकात के लिए 4 साधन हैं। जैसे उजाला करने के लिए 4 चीजें चाहिए, दिया, तेल, बाती और माचिस। अंधेरा भाग जाएगा दिया करेंगे तो। ऐसे ही इस संसार रूपी वन से, जंगल से पार होना हो और परमात्मा रूपी पिया को मिलना हो तो 4 साधन है। एक है विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, मिटने वाला क्या है और अमिट क्या है, इसका विवेक करो। चलते फिरते लेते देते विवेक का प्रश्न रखो। इतना मिल गया फिर क्या, शादी हो गई फिर क्या, बच्चे हो गए फिर क्या, बच्चों के घर बच्चे हो गए फिर क्या, नाक का टेरवा टेढ़ा हो जाएगा, आंखें अंदर घुस जाएगी, गाल दब जाएंगे, कमर झुक जाएगी, जठरा मंद हो जाएगी और अंत में शमशान में ही ये बॉडी समाप्त हो जाएगी। आखिर क्या, कितना भी भोग ले, कितना भी खा ले, कितना भी कर ले, आखिर क्या। जेकर मिले त राम मिले, ॿियो सब मिलियो त छा थियो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। विवेक जगाओ। विवेक की जागृति का फल क्या है कि वैराग्य आएगा। कोई ऐसी चीज या वस्तु या परिस्थिति या संबंध नहीं है जिसमें तुम राग करके अपने को फंसाना मंजूर करोगे। विवेक प्रखर होगा तो यहाँ के भोग तो तुच्छ दिखेंगे, स्वर्ग के अप्सरा के आलिंगन को भी अंत में तो नश्वर ही समझोगे। बिस्त में तुम्हें हुरे मिलेगी और शराब के चश्मे बहते हैं, खूब भरपेट पियोगे। आग लगे तुम्हारे बिस्त को। रबिया कहती, रबिया जा रही थी, एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में पानी का कलश। तपस्विनी रबिया
भगवत कृपा को पाने में सफल हुई तब की बात। बाजार वालों ने पूछा कि अरे फकीर रबिया तू कहाँ जा रही है? फकीर का मतलब भिखमंगा नहीं, जिसने संशय की फाकी कर ली, दुखों की दर्दों की फाकी कर ली, ऐसी रबिया। अरे अनाथ रबिया भी ऊंचाई को पा सकती है, तो तुम्हारे तो माता पिता भी है, सत्संग भी है, तुम चाहो तो क्यों नहीं पा सकते हो? लेकिन विवेक की कमी है। शादी हो जाए, बेटा हो जाए, दुकान हो जाए, ये हो जाए, फिर आखिर क्या? पहले ईश्वर को पालूं, ऐसा तो विचार करो, ऐसा तो विवेक जगाओ कि आखिर ये क्या मिलेगा, तो क्या, आखिर क्या? रबिया एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में कलश लिए हुए जा रही थी। लोगों ने पूछा रबिया कहाँ जा रही, और ये कलश किस लिए ले जा रही है, और मशाल को क्या करेगी? बोले तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रही हूं। थोड़ी सी नमाज पढ़ते हो और बिस्त मिलेगा, थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करते हो और बिस्त की लालच रखते हो। बिस्त में क्या है? अप्सराएं, वैश्याएं और शराब के चश्मे। इसीलिए तुम यहां अच्छा करते हो कि भविष्य में भी खड्डे में गिरो। नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए पढ़ो, अच्छा काम करो तो प्रभु प्रागट्य के लिए करो। बिस्त के शराब के चश्मों के लिए क्या ना? तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जाती हो और भय बता रहे हो कि ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो दोजक में जाओगे। तो दोजक में लोग जल रहे हैं, तो जले हुए लोगों को मैं शीतलता बख्शने जा रही हूँ। ये तुम्हारी दोजक की कल्पना और बिस्त की कल्पना दोनों हटाकर वर्तमान जीवन में जियो। दोजक की कल्पना और बिस्त की कल्पना छोड़कर तुम्हारे दिल में जो दिल पर बैठा है, ला इल्ला इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, सब में एक। फलाने काफर है, फलाने ये है, ऐसा क्यों सोचते हो? द्वेष क्यों रखते हो? और विषय विकार में राग क्यों? तुम सब तुम्हारे, तुम सभी के फासला दिल से हटा दो, तो विवेक जगेगा, तो वैराग्य आएगा। स्वर्ग के भोग भी तुम्हें तुच्छ लगेंगे, फंसाने वाले लगेंगे। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के वैभव को भी पाने की इच्छा नहीं होगी। इतना तीव्र विवेक जग जाता है वेदांत के साधक का। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतीत होते हैं, लोकांतर जिससे, जिसका विवर्त है, उस पर ब्रह्म परमात्मा में तुमको जगने की इच्छा होगी। ये वैराग्य है। षट संपत्ति, सम, इधर उधर जाते हुए मन को रोकने की इच्छा होगी। इधर उधर विकारों में गिरने वाली इंद्रियों को संयमित करने की इच्छा होगी। सम दम तितिक्षा, कष्ट सह लो, चिल्लाओ मत, उसको तप बना लो। मुसीबतों से भिड़ो मत, मुसीबतों से पूंछ मत दबाओ, मुसीबतों के सिर पर पैर रख के आगे चलते जाओ। जरा जरा बात में सुकड़ो मत, जरा जरा बात में कुड़को मत, जरा जरा बात में चीखो मत। तो संसार है। आगमो अपायनो अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारतः। ये सुख दुख मान अपमान आगम अपाई है, अनित्य है। इसको हे भारत, हे अर्जुन, सह ले। भगवान जिसके सलाहकार है, मार्गदर्शक और कृपालु, गदाधारी भीम जिसके सपूत सेवक है, ऐसी कुंता रानी को भी दुख देखना पड़ा है। गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन जिसका बेटा है, सशरीर स्वर्ग से दिव्यास्त्र लाने वाला जिसका बेटा है, ऐसी कुंता रानी को भी संसार ने तपाया है। द्रौपदी को भी संसार ने तपाया है। कौशल्या को भी संसार ने तपाया है। सुमित्रा को भी तपाया, कैकेयी को भी तपाया संसार ने। शबरी ने तप किया, मीरा ने तप किया।
जान कर करो तो तप हो जाएगा, नहीं तो संसार तो तपाए बिना रहता नहीं। डॉक्टर कहेगा डायबिटीज है, लड्डू मत खाओ, मिठास मत खाओ, तो हो गई मजबूरी, और संयम से ध्यान भजन में ये विघ्न पड़ेगा, अग्लिष्ट खुराक नहीं खाना है, हो गई तपस्या। एडमिट हो गए, 15 दिन अस्पताल में मरे, जाकर बिस्तर पर पड़े, मरीज गिने गए, और 15 दिन किसी गुरुद्वार पे जाकर भजन किया, तपस्या हो गई यार। हो गया एक्सीडेंट, या हो गया कोई घाटा, या हो गया कुछ खर्चा, हो गया इनकम टैक्स का ये वो, कुछ मजबूरी है, दिल तपेगा, भरना पड़ता है, क्या करें। $200 पनिशमेंट है, $500 देना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन ये $200-500 या $200-500 रुपये जानबूझ के भगवान के रास्ते सत्कर्म में लगाए तो हो गया दान, हो गई तपस्या धन की। जो मनुष्य जन्म में समझ कर तप नहीं करते हैं और ऐश करते हैं, सुख सुविधाओं में गरकाव होने को ही अपना जीवन लक्ष्य बना लेते हैं, ऐसे प्राणी मरते। प्रकृति उनसे जबरन तप करवाती है, वृक्ष बना देती है, तपते रहो। फल भी दूसरों के लिए, फूल भी दूसरों के लिए, टहनियाँ भी दूसरों के लिए है, और अंत में लक्कड़ और थड़ भी दूसरों के लिए। पक्षियों की चोंचे सहते रहो, और कभी पानी मिले कभी न मिले देखते ही रहो। जगह भी नहीं बदल सको, वहीं तपो और मरो। वृक्ष वहीं पैदा होते, वहीं तपते और मरते। जो अति भोगी होते, अति विलासी होते और जरा भी तप नहीं करते, वो वृक्ष बनते हैं, ऐसा हमने सुना है। जो भोगी होते और कुछ मेहनत आदि करते फिर, लेकिन धर्म कर्म को नहीं मानते, फिर और योनियों में जाते हैं। जो विवेकी होता है, वैराग्य जगाता है, षट संपत्ति, शम दम तितिक्षा, समाधान, ब्रह्म ही सत्य है, साक्षी चैतन्य परमात्मा ही सत्य है, शरीर और ये व्यवहार सब स्वप्न है, ऐसा करके अपने मन को भाग दौड़ से समाहित कर देता है। श्रद्धा, श्रद्ध के साथ धा मिला, हो गया श्रद्धा। सत्य को पाने के लिए जो चित्त में भाव, उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदाः। श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः। श्रद्धा मनोरथों को फलित करने का एक अमोघ साधन, फल प्रदायनी है, और ईश्वर को संतुष्ट करने वाली श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना दिया हुआ दान भी कोई माना नहीं रखता ज्यादा। श्रद्धा के बिना गंगा स्नान भी ज्यादा पुण्य नहीं देगा, ठंडक तो दे देगा वैसे ही। मुसलमान श्रद्धा रहित होकर गंगा में गोता मारे तो गंगा का ठंडा पानी उसको ठंडक तो देगा, लेकिन पुण्य का आनंद नहीं देगा। हिंदू श्रद्धा से गोता मारेगा तो ठंडक के साथ पुण्य का आनंद भी लेगा। श्रद्धा से किया हुआ दान, श्रद्धा से दिया हुआ बिलीपत्र पत्रम पुष्पम सफल हो जाता है। जब श्रद्धा से पत्थर की मूर्ति के आगे दिया हुआ जल या फल फूल भी तुम्हें फल देता है, तो पति के अंदर परमात्मा है, गुरु के अंदर परमात्मा है, अतिथि के अंदर परमात्मा है, ऐसा समझकर किया हुआ उनका सत्कार साक्षात परमात्मा का सत्कार का फल दे दे तो क्या बड़ी बात। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदाः। सर्वधर्मों की मूल है श्रद्धा, मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्रद्धा है। अगर विद्यार्थी में श्रद्धा नहीं हो तो वो आगे पढ़ नहीं सकता है। दुकानदार में श्रद्धा न हो तो 2-2, 10-10 लाख रुपया देकर गुडविल और दुकान नहीं चला सकता है। ड्राइवर पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती कि हमें पहुंचाएगा, हालांकि कई ड्राइवर तो पहुंचाने के बदले मार देते हैं, फिर भी ड्राइवरों पर श्रद्धा करके लोग बस में बैठते हैं। पायलट पर श्रद्धा करके लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं। कई पायलट तो कहीं का नहीं रखते,
पायलट कोई जोगी नहीं है, पायलट कोई बड़े संत नहीं है, पायलट कोई संयमी हो सारे, ऐसी बात भी नहीं। वो तो किस भी करते रहते, वाइन भी पीते रहते, चुस्की भी लेते रहते, न जाने क्या क्या आलिंगन भी करते रहते। और फिर ऐसे पायलटों पर भी श्रद्धा रखकर उनके जहाज़ों में बैठते, तब यहाँ से उठाकर दुबई रख देगा, दुबई से उठाकर लंदन रख देगा, लंदन से उठाकर दूसरा पायलट फिर अमेरिका रख देगा। तो अमेरिका जाना आना हो तो कई पायलटों पे श्रद्धा रखनी पड़ती। एक पायलट साथ में नहीं चलता, बदलते रहते, रेल के ड्राइवर बदलते रहते। अनजाना पिया है और अनजाना पिया का देश, अनजाना पिया है और अनजाना पिया का देश, और अनजाने हम हैं। उस अनजाने पिया से अनजाने देश में अनजाने साधक को पहुंचाने वाला जानकार जब सतगुरु मिलता है तो शिष्य का मंगल शुरू। सतगुरु का आदर अपने ज्ञान का आदर, सतगुरु का आदर अपने ध्येय का आदर। सतगुरुओं के नाम पर न जाने कई गुरुडम चले, कई सतगुरुओं का लांछन लगाने वाली आंधियां चली, फिर भी सतगुरुओं की पूजा होती चली आ रही है, हो रही है और होती रहेगी। जब तक मानवी को सत्य ज्ञान का आदर है तब तक सत्य स्वरूप में जगे हुए महापुरुषों का आदर और पूजन होता ही रहेगा। देवताओं का राजा इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को पूजता है, और मनुष्यों का राजा और प्राणी मात्र के दिल का राजा राम भी अपने गुरु को पूजते हैं। शिवाजी भी अपने समर्थ को पूजते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे गुरु भक्ति तू मेरे हृदय में सदा रहना। हे गुरु भक्ति मेरा हृदय छोड़कर कभी मत जाना। मैं तो गुरु के सेवा कार्य में ऐसा ओतप्रोत हो जाऊं कि गुरु का रसोइया भी बनने का मुझे अवसर मिले और उनका चपरासी बनने का भी अवसर मुझे मिले, उनका सचिव और सलाहकार बनने का भी मुझ में ही अवसर ले लूंगा। यहाँ तक कि गुरु जिन बर्तनों में खाते हैं, हे गुरु भक्ति तू मुझे वे बर्तन भी बना दे कि गुरु मुझी में बैठ के खाए। जिस बिछोने पर और जिस पलंग पर, जिस खाट पर गुरु बैठते हैं, वो खाट भी मैं बन जाऊं, वो पलंग भी मैं बन जाऊं। और हे प्रकृति देवी मैं जब मर जाऊं तो मेरा जल तत्व गुरु के बाग में ही बरसाना, अथवा गुरु जिस जलाशय से पानी मंगाते हो मेरा जल तत्व वहीं बरसे, गुरु के स्नान के काम आ जाऊंगा। मेरा अग्नि तत्व उस अग्नि में मिला देना जो गुरु की रसोई बनाने के काम आती हो। मेरा पृथ्वी तत्व उसी पृथ्वी में मिला देना जहां गुरु चरण धरते हो। ज्ञानेश्वर बड़े उच्च कोटि के योगी हैं, उच्च कोटि के विवेकी वैरागी महापुरुष हैं। ज्ञानेश्वरी गीता के प्रथम अध्याय में, दूसरे अध्याय में अमुक अमुक जगह पर गुरु भक्ति की बात पढ़ के देखकर लगता है कि हम लोगों की गुरु भक्ति कुछ भी नहीं। मैं मानता था कि मेरे गुरुदेव के प्रति बड़ी भक्ति है, लेकिन ज्ञानेश्वर के आगे तो हम कच्चे हैं। फिर भी जो कुछ मिला है वो गुरु की कृपा से मिला है। अपना पुरुषार्थ तो नगण्य है। जो कुछ पाया है उन करुणामय हृदय से पाया है। न जाने किस किस युक्तियों से, किस किस प्रसंगों से, किस किस प्यार से, किस किस दुलार से, कभी प्यार कभी दुलार कभी डांट, कैसा करके योग्य बना दिया। उस परब्रह्म जो अनजाना पिया और अनजाने देश में वहां पहुंचाने वाले कितने कुशल कलाकार होंगे वो सद्गुरु। भूख भी खुद ही जगाते हैं और खाना भी खुद ही खिलाते हैं, और बचाने की भी पैरवी खुद कराते। कहीं वाहवाही में न फिसल जाए उसका भी ख्याल खुद ही रखते। कहीं अनुभव से वंचित न रह जाए जिज्ञासा भी खुद ही जगवाते हैं।
भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्मवेता महापुरुषों में बड़ी गजब की युक्तियां होती। वही भगवान की युक्ति भगवान के प्यारे संतों के द्वारा ही। भगवान तो निर्गुण निराकार, इंद्रियां देख नहीं सकती, मन वहां जा नहीं सकता, बुद्धि लौट आती। तैत्तरीय उपनिषद में आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहाँ वाणी जा नहीं सकती, मन लौट आता है, मति न लखे, मति उसको लख नहीं सकती। अनजान पिया और अनजान पिया का देश, वहाँ श्रद्धा सहित सत्य शिष्य को सतगुरु ऐसे युक्ति से ले जाते हैं कि महसूस होता है कि वो मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। इतना आसान मार्ग बनाने वाले कैसे हैं वे कुशल कलाकार। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, इस एक ही पूनम के सारे नाम हैं। गुरु पूनम माना बड़ी पूनम। उन गुरुओं का आदर करके अपने जीवन का दृष्टिकोण ऊंचा बनाने की खबर देने वाली पूनम। और पूनम तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तो तुम्हें मनाती है कि भाई कब तक इधर उधर जाएगा, चल इधर आ, अमृत पीने के रास्ते आ, ब्रह्म रस पीने के रास्ते आ। जैसे माँ बच्चे को मनाती, बेटा आप कब तक कीचड़ में खेलेगा, आजा आजा लाल मैं तुझे नहलाऊं, आजा मैं तुझे बढ़िया कपड़े पहनाऊं, आजा मैं तुझे ये खिलाऊं वो खिलाऊं। ऐसे ये गुरु पूनम पर्व हमें मनाता है कि दुख दरिद्रता पाप ताप की निवृत्ति होगी, सुख शांति सौंदर्य सौभाग्य धन धान। ले महाराज धन भी मिलेगा। अरे जब सत्व गुण बढ़ा और पिया के रास्ते चले तो ऐसा धन मिलता है कि बाहर का धन तुच्छ हो जाता है, और बाहर का धन भी अनायास ऐसे ही हो जाता है कि तुम खर्चते हुए थक जाओ। रजोतमो गुण बढ़ता है तो दुख दरिद्रता आती है, और सत्व गुण बढ़ता है तो सुख संपदा आती है। जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना। जब गुरुओं के रास्ते ईमानदारी से चलोगे तो सुमति होगी, और सुमति होगी तो संपत्ति खींच के आएगी। जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना, अनेक प्रकार की संपत्ति। जहाँ कुमति वहां दुख निधाना। भक्ति के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, मेटत कठिन कुअंक भालक, भाग्य के कुअंकों को भी ये भक्ति मिटा देती, अर्थात दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा तुम्हें मनाती। व्यास का मतलब है जो हमारी बिखरी हुई धारा को, बिखरी हुई वृत्तियों को, बिखरी हुई आकांक्षाओं को सुव्यवस्थित करके सुयोग्य दिशा दे, उसे व्यास कहते हैं। देवताओं ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की पूर्णाहुति के समय प्रकट होकर व्यास पूर्णिमा को वरदान दिया कि इस पूर्णिमा को जो सत्शिष्य अपने सतगुरु के द्वार आएगा, सतगुरु को पूजेगा, सतगुरु का सानिध्य पाएगा, उसको वर्ष भर के पूनम व्रत सत्कर्म करने का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास पूजा गुरु पूजा ध्येय की पूजा है, ज्ञान की पूजा है, आदर है, अपने आप की पूजा है, शरीर की नहीं। जो जिसको पूजता है उसके गुण उसमें आते हैं। जो जास की शरणी गए ताके ताकी लाज, उल्टे बाव मछली चले बह चलो गजराज। हाथी तो नदी के पानी में बह जाता है, लेकिन मछली तो उल्टे बहाव भी चलती, क्योंकि हाथी तो जंगल की शरण है और मछली पानी की शरण है।
ऐसे जो ज्ञान की शरण है, गुरु तत्व की शरण है, वो फिर इस माया की बाढ़ में बहता नहीं है, उल्टे बाह में भी वो ऊपर को ही चलता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, गरीबी है, अभाव है, ये सारे उल्टे बाह टेंशन करते हैं, फिर भी वो साधक ऊपर को चलता है। भाव तो उल्टा है, कलयुग है, पद पद पे धोखा है, पद पद पे श्रद्धा तोड़ने का वातावरण है, पद पद पे छल है, कपट है, न जाने कितने कितने छलों और कपटों से और कितने कितने धोखों से जूझते जूझते भी यहाँ आए और धोखा न मिल जाए, ये भी संशय रहते हुए भी भीति चल रहे हैं। अब लगता है कि स्वाद पिया का आया है, धोखा भी मिल जाएगा तो खा लेंगे एक धोखा और सही, लेकिन तेरे नाम पर खाएंगे। नारायण हरि नारायण हरि। कई बार मृत्यु ने धोखा दिया, कई बार पत्नी ने, पतियों ने, धनों ने धोखा दिया, कई शरीरों में धोखा खाते खाते आए, मर भी गए तो देंगे दुहाई। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गाय। प्रभु देव जो कोई आया हो, द्वार तुम्हारे जो कोई आया, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी इस दर पे गुजारा करने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, चाहे गिरा दो चाहे तेरा दो, चाहे गिरा दो चाहे तेरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआई, मर भी गए तो देंगे दुआई। ये हाथ तेरे ये नाव मेरी, हाथ तेरे मुझे भवसागर से तरने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव सिर पे छाया घोर अंधेरा हो, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नाही राह कोई, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी है, नैनों को भी बहने दो मुझे, ज्ञान के सागर
जैसे स्वामी अब निर्मल गागर भरने गुरुदेव दया करें। जैसे दिए में 4 चीजें चाहिए, दिया, तेल, बाती और दिया सलाई, ऐसे उस परमात्मा प्रकाश के लिए 4 चीजें चाहिए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। तितिक्षा का मतलब है सोई हुई शक्तियों को उत्तेजित करना, सोई हुई शक्तियों को जगाने की व्यवस्था का नाम तितिक्षा है। जैसे मौन से तर्क कुतर्क से आदमी बचता है तो सामने वाले तर्क का उत्तर मौन के द्वारा उभरता है। जैसे भूख है, चिल्लाते नहीं और थोड़ी तितिक्षा सह लिए तो दूसरे दिन अपने आप खींचकर भोजन आ जाता है। तितिक्षा तुम्हारी योग्यता बढ़ाने के लिए है। फरियाद न करो, कुछ सहिष्णुता को बढ़ाकर सुख दुख आने जाने वाले हैं, रहने वाले में टिको। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आप को पहचान, सोहम को पहचान, प्रभु को पहचान। तो ये काम एक दिन में नहीं होता। कुहाड़ी के एक घाव से कोई पेड़ नहीं कट जाता। हथौड़े की एक चोट से बड़ी चट्टान 2 टुकड़े नहीं होती। चोट पर चोट करते जाओ, चट्टान टूटती है। कुहाड़ी पे कुहाड़ी लगाते जाओ, बड़े बड़े पेड़ कटते हैं। ऐसे जप पे जप, ध्यान पे ध्यान, तितिक्षा पे तितिक्षा ये करते जाओ, सारे प्रॉब्लम कट होकर असंग आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।